इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में और बहुत ही ऊंचाइयों तक का पाया है। मेहनत बहुत करी है, मगर जिस तरीके से सफलता छोड़ी है उनका नाम है संजय मित्तल। संजय मित्तल कैलाश चंद वर्कवाला, द ह्यूमन कनेक्ट, साथ ही साथ द ऑरिक सेलिब्रेशन के फाउंडर। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में, दिल की बात में। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं चाहूँगा संजय जी, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। क्या आप हमारे चैनल के साथ बात करने की इच्छुक हैं? नहीं बिल्कुल। ये सबसे पहले आप सभी दर्शकगण को और ख़ासकर दिल्ली का प्रतिबंब सुमित भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत सारी नई इनोवेशंस कर रहे हैं अपने चैनल के साथ, तो मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और काफ़ी अपडेट करा है आपने। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सुमित भाई, मेरे को लग रहा है बहुत नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और हमें सबको इनका सपोर्ट करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो हमारी इस तरीके से तारीफ करी, और टचवुड बाबा ने चाहा तो इस तरीके से ऊंचाई नहीं, पे आप पहुंचे। जो जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि किसी हर वक्त 24 आवर्स, कभी मेरे को भी ज़रूरत होती है, आप हमेशा अवेलेबल होते हैं एक छोटे भाई के रूप में। तो आप बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं और मैं लगातार आप नई ऊंचाइयां छुए, ऐसी मेरी मंशा है। हम बात करते हैं मेहनत की जी कि जिस तरीके से मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, जी एक आपकी मेहनत करने का तरीका जी कुछ अलग था, डिफरेंट था। जी उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने मेहनत, लगभग मैं भी आपको बहुत सालों से जानता हूँ जी और आपको कवर भी करते रहते हैं, जी। तो थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से आपका जैकपॉट कब से शुरू हुआ? बेसिकली सुमित भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि कैसे क्या हुआ, मैं खुद ही, मेरे को मतलब कई बार ऐसा लगता है कि एक सपना सा देख रहा हूँ मैं। और मुझे ये सारी मतलब आशीर्वाद मुझे लगता है प्रभु का है, प्रभु राम का है, हनुमान जी का है, सभी का है। और मुझे इतना ऐसा लगता है कि गोदी में बिठा रखा है। तो सबसे पहले तो श्रेय मैं अपने प्रभु राम, प्रभु हनुमान जी को देना चाहूँगा कि जिनकी बदौलत मेरे को लगता है, मेरी तो कोई औकात नहीं थी, लेकिन मैं आज कुछ थोड़ा बहुत हासिल कर पाया। आपने सब श्रेय भगवान को दिया, और हमने ये भी सुना है कि अब जैसे समाज सेवा में आप वो आशीर्वाद जो प्राप्त करते हैं लोगों का, जिस तरीके से लोग आपको आशीर्वाद देते हैं और मतलब ब्लेसिंग इतनी आती है, वो भी एक आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए, किस तरीके से आप समाज सेवा, सोशल वर्क में जुड़े रहते हैं, कहाँ कहाँ आप सेवा? सुमित भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि कई लोगों को मैंने देखा है कि लोग कभी कुछ एक मकसद के साथ जन सेवा में जुड़ते हैं। किसी को कोई नेता बनना होता है, कभी कोई किसी का कुछ खास। मैंने देखा कि मतलब मैंने ये देखा कि अगर आपका सच्चा भाव है ना, तो ऑटोमेटिकली आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो मैंने किसी खास उद्देश्य के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं जन सेवा को जन सेवा की तरह ही देखता हूँ, और लोगों की मदद कर सकूँ, अगर लोगों को मैं कुछ भी जरा सा भी हेल्प कर सकूं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हमने 2 वीक देखे हैं। जी एक मोदी जी का जन्मदिन सप्ताह बनाया जाता है, जी। और एक आप अपने से आपके नहीं आपके खैर, जो ये तो कोई, लोग हैं सप्ताह बनाते हैं। नहीं कोई जैसे तुलना ही नहीं है सुमित भाई। मैं तो ये कहूँगा, मोदी जी तो मतलब मैं क्या कहूँ कि ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जैसे जन्मदिन गया आपका, आपने उसमें बहुत सी सेवा की, थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या ऐसे आपने सोशल वर्क किए जिस? बेसिकली एक तो कोरोना काल था, जो जैसे सेकंड वेव बहुत ही ज़्यादा लोगों को बहुत ही मतलब दुखदाई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था हर किसी को। तो ऐसे में द ह्यूमन कनेक्ट ने ग्राउंड लेवल पर बहुत सारा काम किया। प्लस हमने द ह्यूमन कनेक्ट के चैट शोज़ निकाले थे। तो उसका हमारा टैगलाइन ही यही था कि कनेक्टिंग पीपल टू द लाइफ सेवियर्स। मतलब हमने कोशिश करी थी कि वर्चुअली जाकर लोगों को, उसमें हमने डॉक्टर्स बुलाए थे, हमने उसमें साइकेट्रिस्ट बुलाए थे, हमने उसमें स्पिरिचुअल सिंगर बुलाए थे। तो हमने कोशिश करी थी कि पॉजिटिव कैसे हों, और हम काफ़ी उसमें कामयाब रहे थे। 2.5 मिलियन व्यूज़, प्लस रेडियो सिटी का बहुत बड़ा सहयोग,
और दिल्ली प्रतिबिंब ने उसे बहुत अच्छा कवर किया था, तो थैंक यू सो मच। द ह्यूमन कनेक्ट की आपने बात करी, जी हमने भी उसको देखा और हमने भी करीब से जाना। जी बहुत अच्छा ही बेहतरीन प्रोग्राम किया था और हमारे पास भी कॉल आई कि लोगों के इच्छुक थे कि इसका नेक्स्ट सेशन कब आएगा। तो कुछ उसका हमारी जनता को या हमारे लोगों को बताया कि कब अगला सेशन आ रहा है या कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है। नहीं नहीं, उसको आप अभी बहुत ही नए रूप में देखेंगे, बहुत भव्यता के साथ देखेंगे। अभी बेसिकली ओमिक्रॉन जो था उसके कारण हम ये सोच रहे थे कि वर्चुअली जाएं या ऑफलाइन जाएं, तो अभी हमने डिसाइड कर लिया। और ह्यूमन कनेक्ट, बस ये समझ लीजिए ह्यूमन कनेक्ट सीज़न 2 दरवाजे के आसपास ही खड़ा है, कभी भी हम आपके सामने पेश कर सकते हैं। चलो सर, एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि नेक्स्ट जो जी, एपिसोड आ थैंक रहा है यू। उसका भी हम लोगों को भी इच्छा है कि जल्दी आए। ये तो हुई आपकी जिस तरीके से आपकी कैरियर की बात होगी, भविष्य की होगी। आप थोड़ा सा ये बताइए कि पॉलिटिक्स से आप क्यों बचते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सुमित भाई के पॉलिटिक्स में। मतलब पॉलिटिक्स में इच्छा है आपकी? नहीं नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर मौका मतलब मिले तो देश की सेवा करने के लिए कि राजनीति में जाके सुमित भाई एक आप- बात कहना चाहूँगा यहाँ पे आपकी बीच में बात बिल्कुल, रोक रहा हूँ, बिल्कुल। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जी जी। कि अभी मैंने जैसे मॉडलिंग में धमाल मचाया, फैशन में हमने वर्क को यूज़ किया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चांदी का वर्क और सोने का वर्क जो मिठाई पर लगता है या दीवारों तक लगता है, उसको मॉडल्स पर लगाकर हम ज्वेलरी की तरह डिपिक्ट करेंगे। और मोदी जी का जो एक हमारा नारा है, वोकल फॉर लोकल, आज पूरे वर्ल्ड में मेरी सीक्वेंस की तारीफ़ हो रही है। तो कभी मैंने ये प्लान नहीं किया था कि मैं फ़ैशन लाइन में भी चला जाऊंगा। तो पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए आपको पता है, किसी को कुछ पता नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह तो रहे और हैं। मेरा मानना है कि युवा चेहरे आएँ, आप जैसे, मुझ जैसे, तो आई थिंक हमारा देश ये मांगता है अब। तो हमारे चैनल पे मतलब ये परिवर्तन अब एक जरूरी अच्छी है। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि संजय मित्तल जी राजनीति में भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है और थोड़ा जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनके लिए सदमे वाली भी है नहीं नहीं, कि डरने की एक कोई, कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिटर एक सॉलिड आ जाएगा। तो एक ये दोनों बातें हमारे चैनल पे लोगों को पता चली। नहीं नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि ये युवा चेहरा आए। मैं चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सी है, चाहे डी है, जो भी युवा चेहरा आएगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई। और मैं ये चाह रहा हूँ, एक कुछ सवाल एक्चुअली क्या है, मेरा भी मन कर रहा है, जैसे बात कर रहे हैं तो और ज़्यादा बात की जाए। आज संजय जी बड़े नहीं नहीं, समय बाद हमसे नहीं नहीं, बिल्कुल। और मुलाकात आपके कर रहे साथ हैं। तो गुफ्तगू करने का एक अलग ही मज़ा आता है सुमित भाई। और थोड़ा सा हम फुर्सत में भी बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमने मुझे। धार्मिक बातें करी कि धार्मिक आप जुड़े हुए हो, जैसे कि हमने पिछले साल देखा आप अयोध्या की रामलीला के साथ भी जुड़े हुए थे। अयोध्या की कैसा? रामलीला है, लव कुश रामलीला जी है, प्लस बहुत सारे खाटू श्याम जी के जो उत्सव होते हैं उनमें लोग मेरे को बड़े प्यार से बुलाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे लव कुश रामलीला या अयोध्या की रामलीला में कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से, थोड़ा सा वो शेयर करें कि जैसे कि कोरोना के समय में कैसे लोगों तक पहुंचाए रामलीला की, घर बैठ के देख सकें, और कैसे कैसे एक्टर ऐसे कि किस तरीके से बखूबी से निभाया। बेसिकली इसमें मैं सबसे पूरा श्रेय मतलब अभी स्वर्गीय हमारे जो अशोक अग्रवाल जी हैं उनको देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद ये रामलीला, अभी आपने देखा कितनी शानदार और कितनी भव्य रामलीला लव कुश कराई। तो मैं सबसे पहले तो उन्हें शत शत नमन करता हूँ। प्लस हमारी जो पूरी टीम थी और जो पूरी एकजुटता अशोक जी ने हमारी करवाई थी, तो और वो मेरे बड़े भाई रहे हैं, तो मैं हमेशा उनको, वो मेरे दिल में रहेंगे। तो लव कुश रामलीला का जो आप देखते हैं, कंटेंट देखते हैं या भव्य सेट देखते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी टीम का एफर्ट है और ये बहुत कामयाब रहा। आप उसमें प्रचार मंत्री थे, फिर जी प्रचार तो मतलब आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, जो दिल से हम कहते हैं, क्योंकि आपके जो करने का प्रचार का है कि पूरा डीपली अंदर तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचाना, कण कण तक, कि इसमें अगर ये चीज़ है तो ये भी आप वहां तक, छोटी सी भी चीज़ है वो भी आप अच्छी तरह दिखाते हैं। नहीं नहीं, मैं इसमें भी थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहूँगा जो जी, थोड़ा सा नया है, बिल्कुल। कि जो हमारी अभी सोशल मीडिया है या डिजिटल मार्केटिंग है या एफिलेट मार्केटिंग है, ये अब हमारी, ये समझिए, हर चीज़ का हिस्सा बन चुकी है। चाहे हमारा व्यापार हो या हम कोई इवेंट करते हैं, अगर हमने बहुत कोई अच्छी चीज़ कही है, अगर हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे उसे, तो उसका फिर इतना मज़ा नहीं आता। तो सोशल मीडिया हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है और हम सब लोगों को इनका यूज़ करना चाहिए। अभी हमने देखा रिसेंटली जो अभी आपने शो किया, और जैसे कि हमें पता चला कि उसमें वर्क का काम हुआ, आपने बताया
कि रैंप पे वर्क हुआ, तो एक अलग सी थीम आपने बनाई। तो इसमें जो ड्रेस ऑफ सेंस थी, क्या उसमें भी कोई थीम थी? नहीं नहीं बिल्कुल सुमित भाई, इसके लिए बहुत मतलब बहुत मेहनत लगी थी मेरी, क्योंकि वर्क को आज तक वर्ल्ड में ऐसे कोई डिपिक्ट नहीं कर पाया था ज्वेलरी की तरह। लोगों ने बहुत कोशिश करी थी, कभी कपड़ों पर लगा रहे थे, वो सोच रहे थे फैशन में वर्क को क्या यार, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब कि मतलब लोगों के मुंह से ऐसे निकल रहा था, वाह हमने तो कभी देखा ही नहीं है ये। तो हमने बेसिकली एक थीम ली थी, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, 12 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और उसको प्रदर्शित किया था हमने, और वो बहुत ही सुपर सक्सेसफुल रहा। फिर आगे भी ऐसी कोई प्लानिंग है, कोई ऐसी थीम बहुत की? सारे ऑफ़र आ रहे हैं सुमित भाई, और मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है कि मेरे देश का नाम इससे बहुत ही गौरवान्वित हुआ है। खासकर दुबई, यूके, अमेरिका, मतलब हर जगह लोग पूछ रहे हैं, माय गॉड वर्क को ऐसे हमने कभी देखा ही नहीं है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। चेक एम्बेसी में, चेक एम्बेसी ने प्रॉपर हमें एक एप्रिसिएशन नोट दिया है, तो मैं मैं चाहूँगा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहूँगा सर, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे संदेश, कि कोई अच्छा देश के प्रति संदेश हो, आप हमारी जनता को दीजिए। नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं तो कोशिश यही कहता हूँ कि आप हमेशा एनर्जेटिक रहें और अपना 100% दें। आपके सामने जो शख्स, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कभी 100 रुपये रोज़ कमाता था, एक छोटी सी दुकान थी। मेरे पिताजी की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, लेकिन बाबा ने देखिए कि मेहनत को कितना एक नया रंग रूप दे दिया है, और अभी भी मेरी कोई एनर्जी कम नहीं हुई। अभी भी मेरे को ऐसे लगता है मैं जीरो से दोबारा स्टार्ट करके बैटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और फिर शतक मारूंगा और छक्के मारूंगा। तो ये थे आज हमारे साथ संजय मित्तल जी, समाज सेवक, द ह्यूमन कनेक्ट के फाउंडर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सुमित भाई, और मैं चाहूँगा सुमित भाई, और जिस तरह से नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा ये नई नई ऊंचाइयों को हमारा चैनल छुएगा, और बहुत बहुत आभार दिल्ली के प्रतिबिंब का।